नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार मिश्रा एम्पैथी एक्सप्रेस में आपका स्वागत करता हूं। शरीर त्यागने वाले लोग यानी जिन लोगों की मृत्यु हो जाती है, अपने परिजनों को छोड़कर संसार से विलीन हो जाते हैं। उनके शवों को अंतिम विदाई देने के नाम पर न जाने कितने समय से व्यवसाय भी फल फूल रहा है। ऐसी धारणाओं को विकसित किया गया कि मृत मनुष्य की आत्मा को संतुष्ट प्रदान करने का एक ही रास्ता है पिंडदान, पूजा पाठ। गरुड़ पुराण सुनना उस आत्मा को स्वर्ग में पहुंचाने का विकल्प है। और न जाने कितने कितने कर्मकांड बताए गए। बात यहीं से समाप्त नहीं होती। ये भी भ्रांतियाँ फैलाई गई कि मृत व्यक्ति के नाम पर दिए गए दान उनके पुण्यों में इजाफा करता है। सभी चाहते हैं कि उनके परिजनों की आत्माओं को भटकना ना पड़े। वो चाहते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। इसी आकांक्षाओं के चलते जो शव को भी व्यापारिक रूप दे देते हैं, उन्हें विश्वासों में ऐसे लोगों का व्यापार चल पड़ता है। बेशक जो अपने को छोड़कर चले गए, जहाँ पूरा जीवन उनके सान्निध्य का एहसास कराया, उनके स्पर्श का एहसास कराया, वही सान्निध्य, वही स्पर्श अपनों से आत्मिक रिश्तों को जोड़ता है। लगातार सान्निध्य और स्पर्श ही लोगों को गहराई तक जोड़ता है। जब आप किसी के साथ गहराई से जुड़ते हैं तो उसकी रिक्तता की भरपाई किसी के आश्वासनों से नहीं हो सकती है। शायद यही वो सत्य था। इसी सत्य का लाभ उठाते हुए लोगों ने व्यापार करना प्रारंभ कर दिया। ऐसे व्यवसाय के विकास के लिए आत्माओं की मुक्ति का उपाय सुझाया गया। व्यर्थ के कर्मकांडों को ऐसा हिसाब किताब लगाया गया कि लोग उन परंपराओं की कठपुतली बन गए। यही कर्मकांड उन्हें इतना सत्य प्रतीत हुआ कि सबके सहज और नैसर्गिक रास्ता प्रतीत हुआ। यह ऐसा रास्ता विकसित हुआ कि सभी इसी रास्ते पर चल पड़े। अब चलते हैं जो आपको छोड़कर चले गए। क्या आपने कभी उस व्यक्ति के बारे में एहसास किया है कि जाने वाले व्यक्ति के साथ मन, आत्मा और हृदय से नाता था? यदि उसके चले जाने से आपको गहरा आघात हुआ, असीमित वेदना हुई, असहनीय दुख हुआ, आप विषाद से भर गए, तो इसे अपनी कमजोरी न बनने दीजिए, बल्कि इस कमजोरी को ही जीवन में आगे बढ़ने का हथियार बना सकते हैं। क्या ऐसा रास्ता आप अनुभव कर पा रहे हैं? यदि ऐसा आपने अनुभव किया है, तभी आप समझ पाएंगे कि आपके परिजन की आत्मा शांति कब और कैसे हो सकती है। चलिए देखते हैं। कोई व्यक्ति जब वो दुनिया छोड़कर चला जाता है, उसको जाते हुए उसके लड़कों ने देखा। किसी की पत्नी यहाँ रह गई, सारे रिश्ते यहीं रह गए। ऐसे में मान लीजिए कि कोई ऐसा पिता लड़कों को छोड़कर जाता है जिसकी खुशियों के लिए उसने अथक परिश्रम किया। अपनी वेदनाओं एवं संकटों को इसलिए उजागर नहीं होने दिया कि कहीं उसके लड़के व्यथित न हों। वो अपने पीछे लड़कों को छोड़ा, प्यारी पत्नी छोड़ा, भाई बहन छोड़ा, जिनकी खुशियों के लिए उसने संपूर्ण जीवन परिवार के नाम पर समर्पित कर दिए। उसने अथक परिश्रम करते हुए परिवार की खुशियों को बटोरता रहा। जब उसकी आत्मा देखती होगी कि जिन लोगों की खुशियों के लिए वो समर्पित था, उसके ही परिजनों को मेरी ही आत्मा की शांति के नाम पर कैसे कैसे ठगा जा रहा है, क्या ऐसे में उसकी आत्मा प्रफुल्लित हो सकती है? शायद नहीं। उसकी आत्मा अपने आप को चकोटेगी कि उनके अपने ही आत्मीजन किस प्रकार परंपराओं की कठपुतली बन गए हैं। उसकी आत्मा तो देह त्याग कर परमात्मा के पास चली गई। उसका तो परमात्मा के साथ बहुत सुंदर संबंध बना लिया। परमात्मा के साथ संबंध साफ सुथरा ही नहीं, वरन वो अद्वैत संबंध में चले गए। ऐसी स्थिति में आपका अपना जो चला गया, उससे आपका गहरा आत्मिक नाता है कि उसने जो अपने जीवन काल में आपके लिए नहीं कर पाए, वो अपनी मृत्यु के बाद करना चाहते हैं, जिससे उनकी आत्मा हर्षोल्लास के साथ नृत्य कर सके। जाने वाले ने आपको सुख सुविधाएं दी, आपका हाथ पकड़कर चलना सिखाया। सारे प्रयासों के बाद वो आपको आनंद नहीं दे पाए। ऐसा आनंद जहां आपका मन आनंद से झूम उठे, मन नृत्य करने लगी। ऐसे प्रवाह में बहिए जहां आप आनंद ही आनंद का अनुभव कर सकें।
जब आपका ऐसा स्वरूप उसकी आत्मा देखेगी तभी उसकी आत्मा संतुष्ट और सुखी हो सकती है। उसकी आत्मा तो जानती थी कि आपके साथ उसकी गहराई से प्यार का नाता था। प्यार के रिश्तों में वो बुद्धि की दखलंदाजी देखकर कराहती होगी। बुद्धि तो बुद्धि ही है जो सारे कर्मकांडों में आपको उलझा कर रखती है। अपने परिजनों को उलझनों से घिरे रहने पर उस आत्मा के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ सकता है। उसकी इच्छा का मान तो देखिए। आप गहराई से, मन, मस्तिष्क, हृदय से, क्या उसकी छवि आपको दिखाई नहीं पड़ती है? जितना आप गहराई से उससे प्रेम करते हैं तो बंद आँखों से उसे ही देखते रहिए। गहराई में आपका प्रेम है तो अपने प्रिय को करीब आते हुए देखेंगे। सहज और नैसर्गिक रूप से उसकी याद करेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी ध्यान की गहराई बढ़ती जाएगी। उसकी आत्मा की तड़पण तो देखो, वो इसलिए शांत है कि आपसे दूरी होने पर उसका ध्यान भी नहीं करते। वास्तव में यदि आप उसका ही ध्यान करेंगे तो आप ध्यान की गहराई में चलते चले जाएंगे। जब ऐसा ध्यान होता रहेगा तो आप पाएंगे कि उसकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई है। जहाँ आनंद ही आनंद है, तब आपके अंदर केवल विषाद नहीं बल्कि आनंद रहेगा। उनकी यादें और छवि को ध्यान में लाने के परिणाम स्वरूप जो उसने आपको आनंद नहीं दे पाया था, वो मरने के बाद दे गए। ऐसे में उसकी आत्मा पूर्ण संतोष का अनुभव करेगी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोग अपनी चेतना जागृत के प्रयासों में गुरुओं की तलाश करते हैं। कभी किसी को गुरु बना लिया, उस व्यक्ति के मुख से वही मंत्र सुना जिसे आपने कई बार सुना है। अब आपके बीच में से कोई ऐसा था जिसकी यादें आपके मन, मस्तिष्क और आत्मा में अपनी तस्वीर छोड़ गया। उससे अच्छी तस्वीर तो आपको दिखाई नहीं पड़ेगी, क्योंकि उस तस्वीर में आपका आत्मिक नाता है। अब आपने अनुभव ही नहीं बल्कि जीवन में पाया कि वहाँ सुंदर सुंदर परमात्मा की मूर्तियाँ हैं जिसको आप ध्यान में देखना चाहते हैं। तो सोचिए कि जिस व्यक्ति की छवि आपकी आत्मा एवं आँखों के सामने दिखाई पड़ती है, तो चेतना जागृत के लिए आपको किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। आपको बिना प्रयास के ही आपका मार्गदर्शक तो स्वतः आप ही हो गए। जहाँ तक मंत्र का सवाल है तो सभी शब्द ध्यान की गहराई में जाने का साधन है। सभी मूर्तियाँ ध्यान में जाने की प्रक्रिया है। ऐसे में जिसे आप सबसे अधिक गहराई से प्रेम करते हैं, ध्यान का सर्वोत्तम साधन है। आपके साथ रहने वाली की स्मृतियों को जब आप प्रवाहित करते हैं तो मृतक की आत्मा तो करा उठेगी। उसकी आत्मा तो यही कहेगी कि देखो, जिससे हम आत्मिक रिश्ता बनाए थे वे सब तो हमारी स्मृतियों को भी अपने से दूर करने पर तुले हैं। लेकिन जब आप उसके स्वरूप को अपने ध्यान में उतारेंगे तो आप पाएंगे कि वास्तव में वो आत्मा परमात्मा में लीन हो गई है। उसका स्वरूप इतना मोहक होगा कि आप आनंद से भर जाएंगे जब वो आत्मा देखेगी कि उनका परिवार, उनके परिजन भी उनकी अनुपस्थिति में उससे आत्मिक प्रेम के चलते भौतिक से अभौतिक या आध्यात्मिक संबंध बना लिया है। तो उस आत्मा को वास्तविक शांति मिलेगी। जय हिंद।